नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ ये सवाल मन में आता है कि क्या अब घूमना फिरना, यात्रा करना वो पहले जैसा रहेगा? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुतों के मन में होता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। कैसे हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बड़े बुजुर्ग यात्रा को न सिर्फ जारी रख सकते हैं बल्कि उसे आसान और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है जो सुलभ यात्रा पर ही केंद्रित है, तो कोशिश रहेगी कि उसमें से कुछ प्रैक्टिकल कारगर नुस्खे निकालें। मैंने देखा है कई लोग सोचते हैं कि अब शरीर साथ नहीं देता, या थकान जल्दी हो जाती है, या फिर ये जो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, टिकट बुक करो, होटल देखो, ये सब झंझट लगता है। पर क्या ये वाकई इतनी बड़ी दिक्कतें हैं कि भाई घूमना ही छोड़ दें? देखिए, चिंताएं तो एकदम जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़ती उम्र के साथ कुछ शारीरिक चुनौतियां तो आती ही हैं, जैसे कहीं जोड़ों में दर्द है या शायद उतनी फुर्ती ना रहे। हाँ वो तो है। फिर मानसिक चिंताएं भी होती हैं, जैसे नई जगह जाएंगे तो कहीं खो ना जाएं, या बहुत भीड़ भाड़ होगी तो घबराहट होगी। सही बात है। और फिर ये लॉजिस्टिक्स वाली बात जो आपने कही, सामान उठाना है, स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर लंबा चलना पड़ सकता है, दवाइयों का ध्यान रखना है। हाँ, दवाएं तो बहुत जरूरी हैं। और कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? कभी कभी पैसे की या सामाजिक वजहें भी होती हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों का हल है। थोड़ी सी प्लानिंग से सब हो सकता है। अच्छा, तो मतलब शुरुआत करें तैयारी से। मुझे भी लगता है कि यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है शायद। बिल्कुल। पहले तो ये समझना कि अपनी जरूरतें क्या है ना? डॉक्टर से एक बार बात कर ली जाए, सेहत ठीक है ना सफर के लिए? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेना अच्छा रहता है कई बार। और फिर यात्रा का मकसद क्या है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, ये सब पहले से सोचना होगा। शायद छोटी यात्राओं से शुरू करना ठीक रहता होगा। एकदम से लंबी यात्रा ना प्लान करें। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और तैयारी में जो सबसे अहम चीज है वो है सामान। जितना कम उतना अच्छा। हल्का सामान। बिल्कुल, हल्का सामान। हो सके तो पहियों वाला छोटा सूटकेस या फिर कोई हल्का सा बैकपैक। देखिए, इससे सिर्फ शारीरिक बोझ कम नहीं होता, हाँ, दिमाग पर भी बोझ कम रहता है। कह रहे इतना सामान कौन संभालेगा। एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या ले जाना है। जरूरी दवाएं, पानी की बोतल जरूर, रास्ते के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने का, पहचान पत्र, टिकट, हाँ, दस्तावेज। और हाँ, जूते आरामदायक होने चाहिए, कपड़े मौसम के हिसाब से और आरामदायक। जैसे एक 70 साल की शांति देवी जी हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि पहले वो भारी अटैची लेके चलती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। जब से उन्होंने वो ट्रॉली वाला बैग लेना शुरू किया, कहती मेरी आधी मुश्किल तो वहीं हल हो गई। अच्छा ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, ये तो हुई सामान की बात। आजकल तो टेक्नोलॉजी, मतलब ये स्मार्टफोन्स वगैरह भी काफी मदद कर सकते हैं, है ना? हाँ, कर तो सकते हैं। जैसे मैप्स देख लिए या टैक्सी बुक कर ली। पर इसमें एक पेच ये भी है कि क्या हमारे सभी बुजुर्ग इतने टेक सेवी होते हैं? कहीं ये तकनीक एक और उलझन न बन जाए। आपकी बात में दम है। सबके लिए तकनीक उतनी आसान नहीं होती, लेकिन कुछ ऐप्स हैं जो वाकई काफी सरल है और बहुत काम की हैं, जैसे गूगल मैप्स रास्ता देखने के लिए। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। या फिर ओला, उबर जैसी कैब ऐप्स, IRCTC की ऐप है ट्रेन टिकट के लिए। इन्हें इस्तेमाल करना सीखा जा सकता है। घर में बच्चे या कोई और सिखा सकता है। हाँ, किसी की मदद ली जा सकती है। और अगर फोन में डिजिटल टिकट है तो वो पर्ची संभालने का झंझट भी खत्म। जरूरी फोन नंबर सेव करके रखें। और अगर मान लीजिए तकनीक बिल्कुल ही नहीं जमती तो कोई बात नहीं, पुराने तरीके तो हैं ही। स्टेशन पर पूछताछ केंद्र होते हैं, हेल्प डेस्क होते हैं, ट्रैवल एजेंट भी मदद कर देते हैं। सही है, मतलब विकल्प मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, अब सफर के दौरान की बात करते हैं। अब मान लीजिए ट्रेन या बस का लंबा सफर है, थकान तो हो ही जाती है। हाँ। आराम का कैसे ध्यान रखा जाए? हाँ, ये भी जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेन या बस में नीचे की बर्थ मिल जाए या खिड़की वाली सीट। चढ़ने उतरने में आसानी रहती है। हाँ, और नजारा भी दिखता रहता है। बिल्कुल। और वरिष्ठ नागरिक कोटे का फायदा उठाना चाहिए अगर उपलब्ध है तो। सफर में बैठे बैठे भी हर घंटे थोड़ा हाथ पैर हिला लिए, गर्दन घुमा ली, या अगर संभव हो तो गलियारे में थोड़ा टहल लिए। हाँ, स्ट्रेचिंग जैसा कुछ। हाँ, उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। और खाना हल्का रखें, ज्यादा तला भुना ना खाएं। एक 65 साल की रमेश जी का अनुभव था। वो ट्रेन में हमेशा अपना एक छोटा तकिया और एक पतली चादर लेकर जाते हैं। अच्छा। कहते हैं उससे नींद अच्छी आती है और सफर आरामदायक हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर काम की हैं।
अच्छा, ये तो हुआ शारीरिक आराम, पर मानसिक शांति भी तो उतनी ही जरूरी है, खासकर जब आप किसी नई अनजान जगह जा रहे हो। उसके लिए क्या करें? हाँ, वो घबराहट या चिंता कम करने के लिए भी कुछ उपाय हैं। जैसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ का थोड़ा नक्शा वगैरह पहले से देख लें या ऑनलाइन तस्वीरें देख लें तो एक अंदाजा रहता है। हाँ, थोड़ा जाना पहचाना लगता है। जी, होटल का या जहाँ रुकना है उसका पता, फोन नंबर सब एक पर्ची पर लिखकर जेब में रखें। और सबसे जरूरी बात, मदद मांगने में बिल्कुल संकोच ना करें। ये बहुत जरूरी है। स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर कुली होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अक्सर मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर भीड़ देखकर या अपरिचित माहौल में घबराहट हो तो अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ करें। कोई किताब पढ़ लें या फोन में गाने सुन लें। हाँ। या परिवार वालों की तस्वीरें देख लें। और एक और चीज जो मन को शांत रखती है वो है इमरजेंसी की तैयारी। जैसे जरूरी दवाओं की एक्स्ट्रा डोज साथ रखें, परिवार के किसी सदस्य का फोन नंबर, स्थानीय कोई संपर्क हो तो उसका नंबर, अपना मेडिकल कार्ड या हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स, ये सब एक जगह संभाल कर रखें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो सार यही निकलता है कि भाई सही प्लानिंग हो, थोड़ी तैयारी हो और कुछ आसान से बदलाव कर लिए जाएं तो यात्रा न सिर्फ मुमकिन है बल्कि काफी आनंददायक भी हो सकती है। बिल्कुल, उम्र कोई दीवार नहीं है। हाँ। बस एक पड़ाव है। आराम, सही सीट चुनना, बीच बीच में ब्रेक लेना और मानसिक शांति, मतलब जानकारी रखना, मदद मांगने में ना हिचकिचाना। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। और यात्रा से लौटने के बाद शरीर को थोड़ा आराम देना, अपना अनुभव दूसरों को बताना, ये भी अच्छा रहता है। और हाँ, अगर जरूरत महसूस हो तो वॉकिंग स्टिक या फोल्डिंग सीट जैसी जो सहायक चीजें आती हैं उन्हें इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे किराए में छूट वगैरह, उनकी जानकारी भी रखनी चाहिए। हाँ, और ऐसी कहानियां भी तो हैं जो प्रेरणा देती हैं। जैसे मैंने पढ़ा था, कोई 72 साल के गोविंद जी थे, व्हीलचेयर पर थे, पर एक सहायक की मदद से केदारनाथ की यात्रा करके आए, अपना सपना पूरा किया उन्होंने। अरे वाह। या एक 65 साल की शकुंतला जी थीं, उन्हें अकेले ट्रेन में सफर करने से बहुत डर लगता था, पर उन्होंने धीरे धीरे पहले छोटी दूरी की यात्रा की, फिर थोड़ी और लंबी, और अपना डर खत्म किया। देखिए, यही बात है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम बड़े लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। यात्रा के सपने सच हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। ये जिंदगी को अनुभव करने का, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पाने का तरीका है। सही कहा। तो अपनी अगली यात्रा के बारे में सोचिए, प्लान कीजिए, चाहे वो पास में ही कहीं क्यों ना हो, और इस सोच को, इस मंत्र को साथ रखिए। हर नए कदम के साथ मैं अपने अनुभव का दायरा बढ़ा रहा हूं, रही हूं। और याद रखिए, मदद के लिए बहुत सारे साधन हैं। IRCTC की वेबसाइट है, गूगल मैप्स है, रेलवे की हेल्पलाइन 139 है, शहरों में वरिष्ठ नागरिकों के समूह होते हैं, बहुत मदद मिल सकती है।